दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छे प्लान को लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस प्लान के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस प्लान का नाम है SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। दोस्तों यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस के महत्व आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूं, इसीलिए इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्रत्येक आदमी को लेना ही चाहिए। दोस्तों आज मैं जिस प्लान के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं यह प्लान बिल्कुल नया मार्केट में आया है। दोस्तों इस प्लान के की फ्यूचर बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों इतना अच्छा प्लान किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे जैसे आपके जिंदगी में आपका एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता जाता है। दोस्तों मान के चलिए अभी आप सिंगल हैं तो कुछ दिन में आपकी शादी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे डबल हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिन में आपको एक बच्चे पैदा लेंगे, कुछ दिन में 2 बच्चे पैदा लेंगे। इसी तरह से दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ते चला जाता है। कुछ दिन में हो सकता है कि आप घर मकान खरीदें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। दोस्तों जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाते हैं तो आप लोग नए नए प्लान लेते हैं जिससे कि आपके ऊपर खर्चा ज्यादा गिरता है। दोस्तों यह जो SBI लाइफ का ई शील्ड नेक्स्ट प्लान है, इस एक ही प्लान में आपका भी इंश्योरेंस हो जाता है, आपका वाइफ का भी इंश्योरेंस हो जाता है शादी होने के बाद, और जैसे ही आपका पहला बच्चा पैदा लेता है उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है। जैसे ही आपका दूसरा बच्चा पैदा लेता है वैसे उसका भी इसी प्लान में इंश्योरेंस हो जाता है। दोस्तों अगर आप घर मकान खरीदते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस इसी प्लान में हो जाता है। दोस्तों अगर आप अलग अलग इंश्योरेंस लेंगे तो अलग अलग आपको टेंशन रहेगा और आपको कॉस्टिंग भी ज्यादा गिरेगा। दोस्तों अलग अलग बॉन्ड पेपर आएंगे, अलग अलग बॉन्ड पेपर रखने का टेंशन, अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग प्रीमियम भरने का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। दोस्तों इसीलिए टेंशन को कम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना है, तो आप अगर इस प्लान को लेते हैं तो आपका इस एक ही प्लान में सब चीज कवर हो जाएगा। दोस्तों इस प्लान का तुलना करने वाला अभी मार्केट में कोई प्लान नहीं है। दोस्तों यह प्लान बिल्कुल सस्ता प्लान है और बिल्कुल अच्छा प्लान है। इसका तुलना करने वाला मार्केट में कोई नहीं है। यह बहुत कम पैसे में बहुत अधिक इंश्योरेंस इस प्लान में मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक लोगों को जिनका भी आमदनी अच्छा खासा है उनको प्रत्येक लोगों को यह प्लान लेना ही चाहिए। दोस्तों इस प्लान को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है कि दोस्तों इस प्लान में हमको इंश्योरेंस मिलता है 100 सालों के लिए। दोस्तों ये दुनिया में 100 साल कोई जिंदा नहीं रहता है, नगण्य आदमी है जो 100 साल जिंदा रहते हैं। दोस्तों 100 साल जीना बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों 100 साल का इंश्योरेंस है तो ये तो आप मुट्ठी बांध लीजिए कि आपका जो बेनिफिट है वो मिलने ही वाला है। दोस्तों बहुत लोग अपने मन में ये बैठाए रहते हैं कि हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे, हो सकता है कि हम उतने दिन जिंदा रहे तो मेरा तो पैसा बेकार चल गया। दोस्तों इस प्लान में आप ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप 100 साल जिंदा रहने वाले शायद नहीं है। दोस्तों हमें तो नहीं लगता है कि आजकल के युग में जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है, जिस तरह से हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस अनुसार से हमें तो नहीं लगता है कि कोई 100 साल जिंदा रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना दिन जिंदा रहेंगे तो मेरा तो पैसा बेकार चल जाएगा, ऐसा इस प्लान में आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह इस प्लान में 100 साल कवर होता है और 100 साल आप जिंदा रहने वाले नहीं है। तो एक गारंटी है कि आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। आप जितने करोड़ का भी इंश्योरेंस लिए हैं वो आपके परिवार को मिलेगा ही, आपका पैसा बेकार जाने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों बहुत अच्छा ये प्लान है, इस प्लान को आप लोग जरूर से जरूर ले लें। दोस्तों आगे मैं वीडियो में बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। दोस्तों
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी आदमी इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही सही और लेटेस्ट जानकारियां दिया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सारा वीडियो देखते रहेंगे, तब बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। दोस्तों जानकारी के अभाव में अक्सर लोग बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में मूर्ख बन जाते हैं और बाद में पछताते हैं। इसीलिए दोस्तों पछताना नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है सारा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट्स करिए, एज क्विक एज पॉसिबल आपको कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट में वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर मेरे से पूछा जाए कि आप इस प्लान को लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो मेरा जवाब क्या है वो आपको लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों आगे हम इस प्लान में को लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं प्लान ऑप्शन। दोस्तों इस प्लान को लेने के 3 ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान को लेने से पहले आप अपने एडवाइजर से बारीकी से इस प्लान को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्लान में बहुत कुछ समझने को है। दोस्तों एक वीडियो में बहुत कुछ विस्तार से बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी आप प्लान लेते समय अपने एडवाइजर से और ज़्यादा विस्तार से समझिएगा। दोस्तों इस प्लान इस पॉलिसी को लेने के 3 प्लान ऑप्शन है। पहला है लेवल कवर। दोस्तों लेवल कवर का अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 1 करोड़ का ही इंश्योरेंस सब दिन रह जाएगा। दोस्तों दूसरा है इंक्रीजिंग कवर। इंक्रीजिंग कवर का अर्थ ये हुआ कि अगर आप ये प्लान ऑप्शन लेते हैं तो प्रत्येक 5 साल पर आपका सम एश्योर्ड है वो 10% इंक्रीज कर जाएगा। प्रत्येक 5 साल पर 10% इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों मान के चलिए 1 करोड़ का आपका सम एश्योर्ड है तो आपका 10% इंक्रीज कर जाएगा 5वां साल, और उसके 5वां साल फिर 10% इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों तीसरा है लेबर कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। दोस्तों अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिए हैं, तो दोस्तों मान कर चलिए 2 साल के बाद आपका शादी हो जाए तो आपका 50 लाख का इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल आपका इंश्योरेंस कितना हो जाएगा 1.5 करोड़ का। मान के चलिए कि 2 साल के बाद आपका पहला बच्चा हुआ तो आपका 25 लाख का फिर सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 1,75,000, 1,75,00,000 आपका हो जाएगा सम एश्योर्ड। मान के चलिए 2 साल के बाद आपका फिर दूसरा बच्चा हुआ तो फिर 25 लाख आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल आपका इंश्योरेंस कितना हो गया 2 करोड़ का। दोस्तों मान के चलिए 2 साल के बाद आप घर खरीदते हैं तो फिर आपका 50 लाख का इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल इंश्योरेंस आपका कितना हो गया, तो टोटल इंश्योरेंस आपका हो गया 2.5 करोड़ का। इसीलिए दोस्तों जो भी इस प्लान को लेंगे मेरा तो उन लोगों को यही सजेशन रहेगा कि लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट ही लेंगे, ये उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों आगे हम बताने जा रहे हैं एज एट एंट्री। दोस्तों जो लोग होल लाइफ ऑप्शन को लेना चाहते हैं उनका एज 45 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो लोग अदर देन होल लाइफ ऑप्शन लेना चाहते हैं उनका एज 18 साल से ही स्टार्ट हो जाएगा उनका पॉलिसी। दोस्तों मैक्सिमम अगर कोई सिंगल प्रीमियम दे करके या लिमिटेड प्रीमियम दे के इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 65 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कोई रेगुलर प्रीमियम दे करके पॉलिसी ले सकते हैं तो मैक्सिमम 60 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कोई बेटर हार्ट बेनिफिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 55 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने ये सवाल पैदा होता है कि बेटर
हाफ बेनिफिट क्या है? दोस्तों बेटर हाफ बेनिफिट वो बेनिफिट होता है, मान के चलिए आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी मृत्यु होने के बाद जो आपका सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को तो दिया ही जाएगा। आपका जो नॉमिनी जिंदा है, मान के चलिए आप अपने वाइफ को नॉमिनी बनाए हैं, नॉमिनी जिंदा है तो उनको आपका जो पैसा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उनका भी इंश्योरेंस स्वतः 25 लाख का स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटर हाफ बेनिफिट। दोस्तों आगे हम बताने जा रहे हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि होल लाइफ के लिए 100 साल तक आपका इंश्योरेंस चालू रहेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि 100 साल कोई जिंदा रहने वाले नहीं है, इसीलिए आपका पैसा लॉस होने वाला नहीं है। दोस्तों अदर देन होल लाइफ के लिए 85 साल है, जिनका की एज 18 साल हो रहा है। 18 साल और 45 साल के बीच के अगर व्यक्ति इस प्लान को लेते हैं तो वो 85 साल तक का ही प्लान ले सकते हैं। दोस्तों 85 साल भी बहुत कम लोग जिंदा रहते हैं, इसीलिए आराम से इस पॉलिसी को लीजिए, आपका पैसा बेकार जाने वाला नहीं है। दोस्तों आगे हम बता रहे हैं बेसिक सम एश्योर्ड। यह जो प्लान दोस्तों स्टार्ट होता है वो मिनिमम 75 लाख से स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों जो कि स्मोकिंग करते हैं उनके लिए दूसरा रूल है, मैं नॉन स्मोकर के लिए बता रहा हूं। दोस्तों 75 लाख से यह प्लान स्टार्ट होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी, ऑन पेपर आपका जितना आमदनी रहेगा उसका 10 गुना आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। दोस्तों आगे मैं बता रहा हूं प्रीमियम पेमेंट मोड। दोस्तों ईयरली, हाफ ईयरली, सिंगल, मंथली, सभी मोड में आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका की फ्यूचर कितना अच्छा है। दोस्तों मैं आगे बताने जा रहा हूं पॉलिसी टर्म। दोस्तों इन ईयर पॉलिसी टर्म दोस्तों ईयर में होता है। मिनिमम 5 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं और मैक्सिमम होल लाइफ के लिए 100 साल और अदर देन होल लाइफ के लिए 85 साल। मैंने पीछे भी आपको बताया। आगे मैं बताने जा रहा हूं प्रीमियम पेमेंट टर्म इन ईयर। दोस्तों अगर आप LPPT यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का आप पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों LPPT का अर्थ क्या हुआ समझिए। दोस्तों LPPT का अर्थ होता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि 7 साल आप पैसे जमा करेंगे लेकिन 100 साल आपका पॉलिसी चालू रहेगा। आप 10 साल पैसे जमा करेंगे 100 साल पॉलिसी चालू रहेगा। इसी तरह से 15 साल, 20 साल पैसे डाल करके आप निश्चिंत हो जाएंगे और लेकिन पॉलिसी आपका 100 सालों तक जिंदा रहेगा, 100 सालों तक आपको कवरेज मिलेगा। दोस्तों इसी को LPPT बोला जाता है। दोस्तों अदर देन होल लाइफ के लिए मैंने ये रूल बताया। दोस्तों अदर देन होल लाइफ के लिए अलग रूल है। दोस्तों ये रूल है लिमिटेड प्रीमियम के लिए 5, 7, 10, 15, 20 साल दिया गया है। उसके बाद रेगुलर प्रीमियम के लिए सेम एज पॉलिसी टर्म दिया गया है। सिंगल प्रीमियम के लिए तो 1 टाइम आपको जमा करना है, ये तो सभी को मालूम ही है। दोस्तों प्रीमियम अमाउंट, दोस्तों इसमें अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो 19,000 से स्टार्ट हो जाएगा, ईयरली लेना चाहते हैं तो 3,600 से हो जाएगा, अगर हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 1,836 से हो जाएगा, मंथली लेना चाहते हैं तो 306 रुपया से हो जाएगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों हम लोग जब पॉलिसी समझाने जाते हैं तो हम लोग से बहुत लोग सवाल करते हैं कि टीवी में दिखाता है इतने रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, आप इतना प्रीमियम बताते हैं। दोस्तों इसका कारण क्या है? दोस्तों यह जो लिखा गया है ना मिनिमम यानी कि 18 साल के व्यक्ति पर निकाला गया है, इसीलिए दोस्तों आप भी इस एज में पॉलिसी लीजिए, आपका ही इतना ही प्रीमियम जाएगा, 306 रुपया ही जाएगा। दोस्तों अब समझ गए, टीवी में जो दिखाया जाता है वो हम लोग भी देते हैं, लेकिन आपका प्रीमियम भागता है आपके एज के अनुसार से। इसीलिए जो भी टीवी में दिखाया जाता है बिल्कुल सही दिखाया जाता है, किसी प्रकार का गलत नहीं दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों इसका कितना अच्छा इसका की फ्यूचर है, कितना अच्छा रूल रेगुलेशन है। दोस्तों बहुत अच्छा रूल रेगुलेशन है।
दोस्तों अब आगे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्लान में और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेंगे। दोस्तों हमने जो निकाला है वो किसी 35 साल के बंदे पर मैंने निकाला है। वो बंदे अगर 35 साल का बंदा अगर 75 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहता है, ईयरली फ्रीक्वेंसी में लेना चाहता है, पॉलिसी टर्म 50 साल रखना चाहता है, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 50 साल रखना चाहता है, तो उसको ईयरली दोस्तों 26,531 रुपये लगेंगे। दोस्तों उसके साथ उसको और क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में क्या मिलता है? डेथ बेनिफिट मिलता है। दोस्तों यहां पर मैच्योरिटी बेनिफिट 0 होगा, नहीं मिलेगा। दोस्तों ग्रेस पीरियड का फैसिलिटी मिलेगा। ग्रेस पीरियड क्या होता है मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, इसीलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। रिवाइवल फैसिलिटी भी मिलेगा। दोस्तों रिवाइवल फैसिलिटी भी क्या होता है मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया हूं, इसीलिए दूसरे वीडियो में देखिए। एक ही बात अगर सारा वीडियो में बताऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों पॉलिसी लोन, दोस्तों इस पॉलिसी में पॉलिसी लोन की सुविधा नहीं है। दोस्तों नॉमिनेशन, दोस्तों गवर्नमेंट के रूल के अनुसार से कोई भी पॉलिसी होल्डर जितना चाहे उतना सारा अपना नॉमिनी को चेंज कर सकता है, वो फुली उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री लूप पीरियड भी उपलब्ध है। फ्री लूप क्या है मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप जाकर देख लें। टैक्स बेनिफिट में भी मिलेगा, टैक्स फ्री डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। टैक्स बेनिफिट, टैक्स फ्री मैच्योरिटी के बारे में मैंने बहुत वीडियो में बताया है, आपको याद होगा। दोस्तों सुसाइड क्लेम, दोस्तों सुसाइड क्लेम अगर मान के चलिए पॉलिसी लेने के 12 महीना के अंदर कोई बंदा अगर सुसाइड कर लेता है तो उसको 80% रकम ही मिलेगा, 100% रकम नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग डायरी में नोट कर लीजिए। दोस्तों अक्सर जो पॉलिसी समझाते हैं वो पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं लेकिन निगेटिव चीज़ें नहीं बताते हैं, जबकि कस्टमर को पॉजिटिव भी बताना चाहिए, निगेटिव भी बताना चाहिए। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा पॉलिसी है, कितने अच्छे इसके रूल रेगुलेशन है। इसीलिए दोस्तों अगर आप मेरे से पूछिए कि इस पॉलिसी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पॉलिसी को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा पॉलिसी मार्केट में नहीं है। इससे अच्छा लेटेस्ट फ्यूचर वाला पॉलिसी किसी कंपनी के पास नहीं है। इतना कम प्रीमियम में इतना अधिक सम एश्योर्ड देने वाला कोई पॉलिसी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का भी ऑन पेपर आमदनी 5 लाख से ज्यादा है वो प्रत्येक लोगों को इस पॉलिसी को जरूर से जरूर ले लेना चाहिए। दोस्तों यह एक बहुत अच्छा पॉलिसी है। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों यह एक बहुत अच्छा वीडियो था। जिन लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया हो वो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें। जिन लोगों को भी अगर डाउट हो वो कमेंट्स के माध्यम से पूछें, फोन किसी को नहीं करना है। दोस्तों मैंने जितना बताया है लगभग मैंने सारी बातें जो पॉलिसी में दी गई है वो सारी बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पॉलिसी लेते समय विस्तार पूर्वक आप लोग एडवाइजर से जरूर समझेंगे और अपना प्रीमियम एडवाइजर से कैलकुलेशन कराएंगे। दोस्तों इसका प्रीमियम कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रत्येक एडवाइजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एडवाइजर आपको करेंगे उन्हीं से पॉलिसी लीजिएगा, क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत कुछ समझने को है। दोस्तों बहुत कुछ समझने को है। दोस्तों चलिए नमस्कार।